हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम अपना पुराना टॉपिक जो कि हमने क्या स्टार्ट किया था, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं सबसे पहले बताएगा कौन? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दूसरा बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर ऐसा कुछ काम कर देता था जिसके कारण श्योरिटी क्या हो जाता था? डिस्चार्ज हो जाता था। बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब इनवैलिड हो जाता था तो श्योरिटी की ड्यूटी क्या हो जाती थी? डिस्चार्ज हो जाती थी। इन तीन केस के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता था। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा डिटेल में तो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जब कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती थी तो श्योरिटी की लायबिलिटी कहां तक रहती थी? अब देखते हैं, जो हमने पिछले क्लास में क्या बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, उसी से क्या करेंगे इसको समझेंगे। यहाँ पे हम ये पिछले कंटिन्यूइंग गारंटी का हमने एग्जांपल लिया था। यहाँ पे श्योरिटी था, क्रेडिटर था और चिल्ड्रन थे, कुछ बच्चे थे जो कि क्या थे? प्रिंसिपल डेटर थे। ठीक है। अब 5 जनवरी तक मतलब इन्होंने इतने रुपए के सी से तोड़ दिए थे। 6 जनवरी को सी गया बी के पास और अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को क्या कर लेता है? रिवॉक कर लेता है। क्या कर लेता है? रिवॉक कर लेता है। तो श्योरिटी कहां तक के लिए लायबल रहेगा? जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिवॉक नहीं करी है वहां तक के लिए लायबल रहता है। अगर मान लो यहाँ पे 6 तारीख तक उसने रिवोक करवा लिया था तो लायबल कहां तक रहेगा? 6 तारीख के लिए लायबल रहेगा। और कितने शीशे तोड़ दिए थे? 3 शीशे, 3 जनों ने। 5,000 वाला, 10,000 वाला, 2,000 वाला, ये हो गया 17,000। 17,000 लायबल कौन रहेगा? सी। लेकिन उसने वहां पे कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोक करवा लिया तो वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था हल्का सा, राजेश जो कि 7 जनवरी को क्या करता है? खेलता है और 15,000 का नुकसान कर देता है बी का कांच तोड़ के। तो यहाँ पे क्या वो लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि 6 तारीख को उसने कंटिन्यू गारंटी को रिवॉक करवा लिया था। ठीक है। तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा। तो ड्यूटी डिस्चार्ज मतलब फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब उसकी ड्यूटी के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या था हमारा? दूसरा पॉइंट हमारा था यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, कंटिन्यूइंग गारंटी उसने दी होती है और श्योरिटी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। श्योरिटी की डेथ हो जाती है 9 जनवरी को हमने यहाँ पे मान रखा था। और तो 9 जनवरी तक जितनी भी लाइबिलिटी होंगी तो वो पे ऑफ कौन करेगा? श्योरिटी। श्योरिटी नहीं पे करेगा क्योंकि वो मर चुका होता है। तो उसके जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्योरिटी यहाँ पे लायबल रहेगा 15,000 रुपए देने के लिए। किसको? बी को। लेकिन आगे के ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे जो राजेश था उसने 10 तारीख को 20,000 का नुकसान कर दिया था बी का कांच तोड़ के, तो वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतना लायबल रहेगा जितना उसको इनहेरेंट हुआ है बाय श्योरिटी से। ठीक है। ये हमने 2 पॉइंट पढ़े थे किसके अंदर? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा क्रेडिटर के कुछ करने पे। क्रेडिटर के कुछ करने पे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट है कि जो क्रेडिटर ने कर दिया और जिसके कारण श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या है? वेरिएंस इन टर्म्स। ठीक है। वेरिएंस इन टर्म्स। तो इसके अंदर क्या होता है? मान लो यहाँ पे यहाँ पे मान लो निहाल है,
यहाँ पे चंदन है और यहाँ पे राजेश है। ठीक है, यहाँ पे निहाल क्या होता है, श्योरिटी होता है। यहाँ पे चंदन क्या होता है, चंदन यहाँ पे क्रेडिटर होता है। और चंदन से राजेश ने 1,00,000 रुपए लिए होते हैं एज अ लोन। ठीक है, लिए होते हैं, तो यहाँ पे राजेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजेश हमारा प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में, कई बार करते हुए आ चुके हम इसको। अब यहाँ पे जो ये राजेश है ये प्रिंसिपल डेटर है, और यहाँ पे जो ये चंदन है ये क्रेडिटर है, और निहाल ने राजेश की क्या दे रखी है, श्योरिटी दे रखी है, गारंटी दे रखी है। किसको दे रखी है, चंदन को दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1,00,000 रुपए राजेश को दिए। ठीक है, निहाल ने श्योरिटी दी कि अगर राजेश यहाँ पे डिफॉल्ट होता है तो मैं लायबल रहूंगा। ठीक है, लेकिन चंदन ने क्या कहा, चंदन ने राजेश को क्या कहा, चंदन ने राजेश को कहा कि चल कोई नहीं, तू मुझे कितने रुपए दे दियो, 90,000 रुपए दे दियो। कितने रुपए दे दियो, 90,000 रुपए दे दियो। और मैंने यहाँ पे तेरे को कितना टाइम दिया था, यहाँ पे मैंने तेरे को मान ले, लेट सपोज कर लेते हैं कि 1 ईयर का टाइम दिया था। ठीक है, कितने का, 1 ईयर का टाइम दिया था। तो यहाँ पे चंदन बाद में कहता है श्योरिटी के श्योरिटी की नॉलेज के बिना ही चंदन क्या बोलता है राजेश को कि चल कोई नहीं, तू मुझे 90,000 रुपए दे दियो, और मैंने तुझे 1 साल का समय दिया था ना, अब तुम मुझसे 1.5 साल का समय ले ले। ठीक है, 1.5 साल का समय ले ले। ठीक है, यहां पे 1.5 साल का समय ले ले। अब यहाँ पे निहाल को पता था कि 1 साल तक तो वो इंडिया में ही रहेगा, तो रुपए वो जो 1,00,000 रुपए लिए थे उसने वो वापस कर देगा। ठीक है, 1,00,000 रुपए जो उसने लिए थे वो वापस कर देगा, लेकिन वो 1 साल के बाद वो कहाँ चला जा रहा था, अमेरिका जा रहा था। उसको, निहाल को पता था अमेरिका जा रहा था, तो उसको पता था कि वो 1 साल के अंदर रीपे कर देगा। लेकिन चंदन ने क्या करा, राजेश को ज्यादा टाइम दे दिया। ज्यादा टाइम देने के कारण वो अमेरिका चला गया और वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, निहाल रहेगा। लेकिन निहाल क्या बोलता है कि क्या मैं पागल हूं, तुमने 1 साल का समय दिया था और 1,00,000 रुपए राजेश से लेने थे, लेकिन तुमने 1.5 साल का समय दे दिया मेरी कंसेंट के बिना। मुझसे तुमने 1.5 साल के समय के बारे में नहीं पूछा। चंदन ने निहाल की कंसेंट नहीं ली, उसको ज्यादा समय देने के लिए और 90,000 रुपए के लिए। ठीक है, तो इस केस में अगर चंदन ने कंसेंट लिया, ठीक है, कंसेंट लिया उसका, तो कॉन्ट्रैक्ट सही रहेगा। लेकिन कंसेंट जब नहीं लेता तो ये जो टर्म में चंदन ने क्या कर दी, टर्म जो थी उसमें वेरिएंस कर दिया। वेरिएंस मतलब टर्म चेंज कर दी, जिसके कारण निहाल जो कि श्योरिटी था वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं। जैसे अब ये चंदन है, चंदन प्रिंस क्रेडिटर था और चंदन ने राजेश को 1,00,000 रुपए दिए थे, किसकी श्योरिटी पे, निहाल की श्योरिटी पे। लेकिन चंदन ने कुछ समय के बाद क्या बोला कि राजेश तू मुझको 90,000 रुपए ही दे दियो, और मैंने तेरे को पहले 1 साल का समय दिया था ना, अब मैं तेरे को 1.5 साल का समय दे देता हूं। ये जो टर्म में चेंज करा किसने, चंदन ने, वो चेंजेस उसने खुद करे। श्योरिटी जो देता है उसको बिना बताए, अगर श्योरिटी को बिना बताए अगर वो करता है,
टर्म में चेंजेस, तो उसके लिए लायबल नहीं रहेगा, वो वहां से अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो नुकसान किसका हो जाएगा, क्रेडिटर का ही हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर ने क्या दे दिया था, टर्म चेंज कर दी थी, वेरिएंस कर दिया था उसके अंदर बिना कंसेंट ऑफ निहाल के। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसको हम थोड़ा रीड आउट करते हैं। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, वह बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर का पहला पॉइंट हमारा क्या है, बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएंस आना, ठीक है, करना। सेक्शन 133 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1872 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रखा है, वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स, वेरिएंस होता है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन प्रिंसिपल डेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में। यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर कौन था, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर राजेश था और यहाँ पे क्रेडिटर चंदन था। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनके टर्म में वेरिएंस होता है विदाउट सोरिटी के कंसेंट, सोरिटी के कंसेंट के बिना ही इट वुड डिस्चार्ज सोरिटी, सोरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन के लिए क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू वेरिएंस, वेरिएंस के कारण। ठीक है, मैंने आपको ये एग्जांपल दे ही दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आगे करने के लिए। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते, जो हम पढ़ने वाले हैं ना बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, इसके अंदर हमारे टोटल 6 पॉइंट आते हैं, तो हम इस वीडियो में सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर करेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां पे अब हमारा पॉइंट आता है क्या, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जो कि हमारा सेक्शन 134 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर क्या बोल रखा है, सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। इसके अंदर दे रखा है, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीडी एंड क्रेडिटर के बीच में होता है, डिस्चार्जिंग पीडी और एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर, लीगल कंसिक्वेंसी ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, इट डिस्चार्ज सोरिटी, सोरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट में आप देखते हैं क्या बोल रखा है हमें, इस पॉइंट में हमें बोल रखा है, मान लो यहाँ पे राजेश है जिसने 50,000 रुपए ले रखे हैं, लोन ले रखा है, किससे ले रखा है, लोन ले रखा है राजेश ने चंदन से, और राजेश की श्योरिटी दे रखी है किसने, निहाल ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चंदन है, ये क्या हो जाएगा, ये चंदन हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, और चंदन राजेश हमारा प्रिंसिपल डेटर, और निहाल हमारा श्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ पे क्रिएट हो गया था, लेकिन बिना श्योरिटी के कंसेंट के क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने आपस में ही क्या कर लिया, इन दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। चंदन बोलता है राजेश को कि राजेश मैं तेरे को 50,000 रुपए देने से क्या करता हूं, रिलीज कर देता हूं, मैं ये पैसा तो किससे रिकवर कर लूंगा, निहाल से रिकवर कर लूंगा, क्योंकि उसने तेरी श्योरिटी दे रखी है। ठीक है, या तो डिस्चार्ज रिलीज कर दे, किसको रिलीज कर दे, या तो रिलीज कर दे प्रिंसिपल डेटर को, या तो रिलीज कर दे, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर को, या तो टाइम वगैरह दे दे, ज्यादा टाइम दे दे, टाइम दे दे। ठीक है, तो इनका जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया बिना कंसेंट लिए, किसकी, बिना निहाल की कंसेंट लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है, और यहां पे श्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज कर हो जाता है। यहाँ पे पिछले पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिटर ने ज्यादा समय दे दिया था और
कम अमाउंट कर दिया था। ठीक है, यहां पे क्रेडिटर सू करने के लिए मना ही कर देता है, मतलब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि चंदन राजेश को क्लेम ही नहीं करेगा, सू ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? सू नहीं करेगा, उसको रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो उस केस में निहाल लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? निहाल लायबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंसेंट ली ही नहीं चंदन ने। ठीक है, इस केस में एक ये पॉइंट हो सकता है, अगर उसने चंदन ने राजेश को ही क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। मतलब जब राजेश ही लायबल नहीं तो सॉरिटी लायबल नहीं रहेगा। हमने एक पॉइंट पढ़ा था हमने इसमें अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, पीडी लायबल, सॉरिटी लायबल ओनली surety liable arises only on default of principal debtor। प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट होता है तभी सॉरिटी क्या होता है? लायबल होता है। यहाँ पे पीडी ने डिफॉल्ट, मतलब क्रेडिटर ने पीडी को क्या कर दिया? रिलीज ही कर दिया। तो निहाल भी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा और अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट होता है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में डिस्चार्जिंग पीडी की डिस्चार्ज कर रहे हैं प्रिंसिपल डेटर को, और एनी एक्ट, और कोई और भी एक्ट जैसे टाइम दे दिया, कम अमाउंट ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे सॉरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो कि हमने कर लिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आगे के नोट डाउन करने के लिए। ये थर्ड पॉइंट है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यहाँ पे बाकी फोर्थ पॉइंट लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो बच्चे महंगे लेक्चर, महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करवाएं, जिससे कि सभी बच्चों का क्या हो जाए? भला हो, जो महंगी लेक्चर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।